दोस्तों, स्वागत है आपका पिस्टन पावर हब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो शायद इंडिया के 3 व्हीलर मार्केट का पूरा गेम बदल दे। टोयोटा का हाइब्रिड 3 व्हीलर रिक्शा 2026 मॉडल। जी हाँ, टोयोटा जो अपने कार्स और एसयूवीज के लिए मशहूर है, अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एक नए सेगमेंट में कदम रख रहा है और इस बार टारगेट है कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इस वीडियो में हम इस व्हीकल के डिजाइन, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, कंफर्ट, प्राइस और मार्केट इम्पैक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको एक पूरा आइडिया मिले कि ये लॉन्च क्यों इतना स्पेशल हो सकता है। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो टोयोटा ने इस हाइब्रिड रिक्शा को एक मॉडर्न और एरोडायनामिक लुक दिया है जो टिपिकल रिक्शा डिजाइन से काफी अलग लगता है। इसमें स्लीक फ्रंट फेशिया, एलईडी हेडलैम्प्स, स्टाइलिश इंडिकेटर लाइट्स और थोड़ा स्पॉटी टच के साथ एक कॉम्पैक्ट पर वाइड स्टांस दिया गया है। बॉडी पैनल्स हाई स्ट्रेंथ लाइटवेट स्टील और फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाए गए हैं ताकि ड्यूरेबिलिटी के साथ वेट कम रहे और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े। कैबिन एरिया में ड्राइवर के लिए एर्गोनोमिक सीटिंग पोजीशन, कुशन सीट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें स्पीडोमीटर, बैटरी स्टेटस, फ्यूल लेवल और हाइब्रिड मोड इंडिकेटर सब क्लियर दिखाई देता है। पैसेंजर कैबिन में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं विद बेटर कुशनिंग, हेडरूम और लेग रूम। वेंटिलेशन के लिए साइड ओपन विंडोज के साथ ऑप्शनल फैन सिस्टम भी दिया जा सकता है। ए फ्लैट पावर ट्रेन की तरफ आते हैं जो इस रिक्शा का सबसे बड़ा यूएसपी है। ये एक पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम पर काम करता है जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। पेट्रोल इंजन अप्रॉक्स 200 सीसी का है जो फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस करता है और इलेक्ट्रिक मोटर को लिथियम आयन बैटरी पैक से पावर मिलती है। हाइब्रिड सिस्टम का फायदा ये होता है कि लो स्पीड सिटी ट्रैफिक में मोस्टली इलेक्ट्रिक मोड यूज होता है जिससे फ्यूल कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और जब ज्यादा लोड या स्पीड चाहिए होती है तो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। इसमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है जो ब्रेकिंग के टाइम वेस्टेड एनर्जी को बैटरी में स्टोर करता है। एक्सपेक्टेड फ्यूल एफिशिएंसी हाइब्रिड मोड में 50-60 किलोमीटर एल इक्विवेलेंट हो सकती है जो एक नॉर्मल सीएनजी या पेट्रोल रिक्शा से काफी ज्यादा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर की इंस्टेंट टॉर्क के वजह से ये हाइब्रिड रिक्शा का एक्सेलरेशन स्मूथ और रिस्पॉन्सिव होता है, स्पेशली सिटी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में। टॉप स्पीड लगभग 60-65 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकती है जो सिटी कम्यूट के लिए काफी है। सस्पेंशन सेटअप में फ्रंट टेलीस्कोपिक फॉक्स और रेयर हाइड्रोलिक शॉक्स दिए गए हैं जिससे राइड कंफर्ट काफी इंप्रूव होता है, चाहे रोड पर पॉटहोल्स हो या अनइवन सरफेस। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट डिस्क ब्रेक और रेयर ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया गया है विद ऑप्शनल एबीएस फॉर एडेड सेफ्टी। सेफ्टी फीचर्स में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट्स, बेटर शैसी स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग क्रैश प्रोटेक्शन फ्रेम और हाई विजिबिलिटी लाइट्स शामिल हैं। टोयोटा ने स्पेशल अटेंशन नॉइस और वाइब्रेशन कंट्रोल पर दिया है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोड में ये काफी साइलेंट और स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है जो पैसेंजर्स को एक प्रीमियम फील देता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होने का एस्टिमेट है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं और हाइब्रिड इंजन लॉन्ग लास्टिंग डिजाइन के साथ आता है। चार्जिंग की बात करें तो बैटरी को नॉर्मल हाउस होल्ड सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है और हाइब्रिड सिस्टम का एडवांटेज ये है कि पेट्रोल इंजन चलने पर बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है, इसलिए डाउन टाइम कम होता है। मार्केट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर टोयोटा इसका प्राइस कंपेटिटिव रखता है, मान लीजिए 2.5 लाख से 3 लाख के बीच, तो ये हाइब्रिड रिक्शा ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। फ्यूल सेविंग के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट कम और पैसेंजर कंफर्ट ज्यादा होने का मतलब है कि डेली इनकम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ेंगे। गवर्नमेंट अगर एव और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज या इंसेंटिव्स देती है तो इसका एडॉप्शन और फास्ट हो सकता है। कंपेटिटर्स जैसे बजाज री, PIGO और महिंद्रा ट्रियो इलेक्ट्रिक ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन टोयोटा का हाइब्रिड एडवांटेज एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। फ्यूचर में अगर इसका CNG हाइब्रिड वेरिएंट भी लॉन्च होता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और भी कम हो जाएगी जो सिटीज में पोल्यूशन कंट्रोल में मदद करेगा।
इस रिक्शा का लॉन्च एक सिग्नल है कि कमर्शियल व्हीकल मार्केट भी अब इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क के लिए पहले से हाई फेमस है। टू बायर्स को सर्विस अवेलेबिलिटी का भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हैं या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करते हैं तो ये एक ऐसी इनोवेशन हो सकती है जो आपके लिए फ्यूल कॉस्ट बचा के ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। टोयोटा का ये हाइब्रिड 3 व्हीलर रिक्शा 2026 मॉडल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कंफर्ट और इको फ्रेंडलीनेस का। ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर शेप करने वाला एक स्टेप है। हमारे हिसाब से अगर ये रिक्शा मार्केट में लॉन्च होता है तो इसका डिमांड काफी हाई रहेगा, स्पेशली मेट्रो सिटीज और टूरिस्ट स्पॉट्स में जहां लोग कंफर्टेबल और क्लीन ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो ऑटो इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टोयोटा का हाइब्रिड रिक्शा मार्केट में धमाका करेगा या कंपटीशन टफ होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए ऑटोमोटिव अपडेट्स लाते रहे। ये था टोयोटा हाइब्रिड 3 व्हीलर रिक्शा 2026 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।